बावजूद भी वह अपने पति की लाश को देखने चली गई। अब मुस्कान के पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। कुछ दिनों बाद प्रधान और वकील जायदाद की वसीयत लेकर आए। वकील ने बताया कि तुम्हारे पति ने सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी है। ये सुनकर प्रधान लालच में आ गया। उसने मुस्कान से कहा, तुम ये वसीयत मेरे नाम कर दो, बदले में मैं तुमसे शादी करके तुम्हें और तुम्हारी बेटी को खुश रखूंगा। मुस्कान को प्रधान की यह बात पसंद नहीं आई। उसने प्रधान को धमकाते हुए कहा, सूरज डूबने से पहले आप घर चले जाओ, वैसे भी गांव में आजकल सरकट्टी लाशें ज्यादा मिल रही हैं। इतना कहकर वो अंदर चली गई। प्रधान सोचने लगा कि गांव में जो भी हत्याएं हो रही हैं कहीं उनके पीछे मुस्कान तो नहीं है। इसका पता लगाने के लिए प्रधान ने घर के नौकर से मुस्कान की सच्चाई के बारे में पूछा। नौकर ने डरते डरते हुए बताया कि इस घर में कई दिनों से बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। मुस्कान के अंदर किसी काली चुड़ैल का साया है। एक रात जब मैं इसका पता लगाने के लिए उसके कमरे के पास गया तो मैंने देखा कि मुस्कान किसी दरिंदे की तरह किसी को मारकर उसका मांस खा रही थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। नौकर के मुंह से यह सब बात सुनकर प्रधान ने अगली रात एक तांत्रिक को बुलाया जिससे वह मुस्कान के रहस्य के बारे में पता लगा सके। जब तांत्रिक ने घर के अंदर प्रवेश किया तो उसने देखा कि वहां पर किसी भी भगवान की तस्वीर नहीं है। ये देखकर उसने कहा, यहाँ पर किसी भगवान की तस्वीर क्यों नहीं है? जिस पर छोटे देवर ने बताया कि भैया के गुजर जाने के बाद भाभी का भगवान पर से विश्वास उठ गया, इसलिए उन्होंने किसी भी भगवान की तस्वीर नहीं लगा रखी है। जिस पर तांत्रिक ने एक नौकर से मुस्कान को बुलाने के लिए कहा। नौकर डरते डरते हुए मुस्कान के कमरे के अंदर गया, लेकिन मुस्कान ने उसे एक ही झटके में बाहर फेंक दिया। यह देख तांत्रिक नाराज हो गया और उसने खुद ही मुस्कान के कमरे की ओर जाना शुरू किया, लेकिन वह भी मुस्कान से मार खाकर बाहर आ गया।